हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई श्रम कार्ड के लिए आप किस तरह से एक्शन बना सकते हो, वो भी एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है ई श्रम कार्ड। कुछ इस तरह से हमारा ओपन हुआ। इसको हम थोड़ा सा पहले हाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ इस तरह से इस फ़ोटो को हाइड कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विंडोज़ में जाएंगे, ठीक है। विंडोज़ में जाने के बाद इसके हिस्ट्री के जस्ट नीचे हमें एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है। जैसे हम फाइल का नाम लिख देते हैं ई श्रम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर लेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद ये हमारा फाइल खुल के आ चुका है। यहाँ पे आप दिखोगे ई श्रम करके मेरा फाइल बन गया है। अब हम जाएंगे ये वाली ऑप्शन पे, ठीक है। फाइल के जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसमें लिखा है क्रिएट न्यू एक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे तीर के निशान रखोगे तो ठीक है। तो इस पर एक बार आप क्लिक करो। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप कौन सा बटन में एक्शन सेट करना चाहते हो, ठीक है। ये जो भी लिखा है इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल पे एक बार क्लिक करोगे, ठीक है। और कोई बटन में पहले से एक्शन सेट है, जैसे कि F9 में नहीं सेट है, जैसे हम F10 में देखो, जैसे ये F10 में पहले से एक्शन सेट है, तो ये कह रहा है कि आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो इस श्रम कार्ड वाली एक्शन सेट होगी, ठीक है। शिफ्ट पर ऑटोमेटिक टिक लग गई है, ठीक है। तो जो बटन में हमारा एक्शन नहीं सेट है उस बटन में हम एक्शन सेट करेंगे, ठीक है। तो हम 5 नंबर बटन को अब ये टिक हटाए, फिर से नहीं ले रहा है, 4 ले लिया, ठीक है। 4 ले लिया। 4 नंबर बटन में मेरा एक्शन नहीं कोई सेट है तो ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड के ऑप्शन पे एक बार क्लिक किए, ठीक है। यहाँ से हमारा रिकॉर्डिंग चालू हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर सी बटन को दबाएंगे। सी बटन को दबाते ही ये यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्ट क्रॉप पे चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सी बटन दबाए, ये क्रॉप करने के लिए तैयार हो गया, क्रॉप के ऑप्शन पे चला गया। अब हम इसका आधार कार्ड का जो साइज़ होता है वही साइज़ हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड का साइज़ होता है 3.3 इंच और यहाँ पे हम दे रहे हैं 2.2 इंच, ठीक है। ठीक है, 3.3 इंच हम दे दिए और 2.2 यहाँ पे हमारा विड्थ है और यहाँ पे हमारा हाइट है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे, यहाँ पे देखोगे कि कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इतना सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो क्रॉप हो गया, यहाँ पे भी लिखा रहा है कि क्रॉप हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, ठीक है। ए बटन से पूरा सिलेक्शन होगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ सी बटन दबाएंगे। सी बटन दबाने से ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल के साथ एन बटन दबाएंगे तो हम यहाँ से एक न्यू पेज ले लेंगे। जैसे ये हम न्यू पेज A4 साइज कुछ इस तरह से लिए और ओके किए। अब हम वहाँ से कॉपी तो किए थे, अब हम यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर बॉर्डर होता है जिसको स्टॉक बोला जाता है, तो हम स्टॉक देने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ ई बटन दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पे एक बार क्लिक किए और यहाँ पे जितना हमें मर्जी है उतना स्टॉक दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चलो आपको दिखाने के लिए 5 स्टॉक दे रहे हैं। उसके बाद PX पहले से लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे ओके किए तो कुछ इस तरह से स्टॉक आ गया, ठीक है। अब हम एक बार मूव टूल पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम फिर से ये वाली पेज पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्ट और जेड बटन को 2 बार दबाएंगे, ठीक है। इस तरह से बैक आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहीं पे क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रॉप वाली यहाँ से टूल लिए, टूल लेने के बाद कुछ इस तरह से हम यहाँ से क्रॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमने पहले सिलेक्शन किए, सिलेक्शन करने के बाद हमने इंटर बटन को प्रेस किए तो कुछ इस तरह से क्रॉप हुआ। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, उसके बाद सी बटन दबाएंगे, ठीक है। और फिर हम इस पेज पे अब चल जाएंगे और हम यहाँ पे भी बटन दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल ए से सिलेक्शन हुआ था मेरा,
कंट्रोल सी से कॉपी हुआ था और कंट्रोल वी से यहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अल्ट के साथ ई बटन दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा स्टॉक का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम एडिट में भी जाके स्टॉक दे सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट है अल्ट के साथ ई बटन, जब आप दबाओगे तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक आ जाओगे, ठीक है। तो हम स्टॉक पे क्लिक किए, 5 मेरा स्टॉक है, पहले से ब्लैक कलर है। अब हम यहाँ से ओके कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम कार्ड इस तरह से हम बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से कॉर्नर पकड़ोगे आपको बड़ा दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इतना हमने इसको देख लिए, सारा चीज़ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बैक एक्शन बन के तैयार है, ठीक है। अब हम इसको बैक जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर F4 बटन क्लिक करेंगे और हमारा एक्शन कुछ इस तरह से काम करने लगेगा। तो एडोब फोटोशॉप के अंदर आप बहुत ही आसानी से एक्शन बना सकते हो और अपना काम बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।